Hello friends, I am Astha. Welcome to Very Badi channel. Today we'll discuss English concepts and its questions. ओके और ये हमारे इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स की 4th सीरीज़ है और ये प्रोनाउन के रूल्स का सेकंड पार्ट है. ओके इसके पहले हमने देखा था, हमने रूल्स ऑफ आर्टिकल्स देखे हैं इसके पहले के वीडियो में और रूल्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन देखें और ये प्रोनाउन के रूल्स का सेकंड पार्ट है. कुछ रूल्स प्रोनाउन के बचे हुए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे एंड देन हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. ओके तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है विद अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस. ओके प्रोनाउन नेवर कम्स इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑलवेज कम्स इन अ नॉमिनेटिव केस. ठीक है, तो जो एक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पूरक, मतलब कि जो पहले आता है. ठीक है, प्रोनाउन के जो पहले आता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव केस में कभी नहीं रखते. उसको हम किस में रखते हैं? ऑलवेज नॉमिनेटिव केस में रखते हैं. फॉर इसका हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. ठीक है, इट इज़ मी हु एम योर फ्रेंड. तो ये सेंटेंस कैसा है? इनकरेक्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि इसे क्या होना चाहिए? नॉमिनेटिव केस होना चाहिए. ठीक है, तो इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड. दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. ओके नाउ लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज एज रिलेटिव प्रोनाउन. ओके जो एज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके, इज यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज यूज ऑफ सच एंड सेम इन अ सेंटेंस. ठीक है, जो एज रिलेटिव प्रोनाउन होता है किसी भी सेंटेंस में, वो कब यूज़ होता है? उसको हम कब यूज़ करते हैं? जब सेंटेंस में सच और सेम वर्ड का यूज़ किया गया हो. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द सेम बॉय हु अब्यूजेज यू. ठीक है, वो वही लड़का है जो तुम्हें गाली देता है. ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा है? इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम के साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है? हु, जबकि कौन सा लगा होना चाहिए? एज. ओके, तो ही इज द सेम बॉय एज अब्यूजेज यू इज द करेक्ट सेंटेंस. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू अवर नेक्स्ट रूल विच इज इन अ फॉलोइंग कंडीशंस. ओके कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, रिलेटिव प्रोनाउन डैट इज ऑलवेज यूज्ड. कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम सिर्फ डैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो चलिए देखते हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन है इफ देयर इज अ सुपरलेटिव डिग्री इन अ सेंटेंस डैट इज यूज्ड. ओके, तो अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? डैट रिलेटिव प्रोनाउन का. ओके इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं. लल्लू इज द बेस्ट बॉय हु कैन डू दिस. ओके जो लल्लू है वो बेस्ट बॉय है जो इसको कर सकता है. तो यहाँ पर बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है. इसके साथ हु की जगह क्या आना चाहिए? डैट आना चाहिए. तब ये सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? लल्लू इज द बेस्ट बॉय दैट कैन डू इट. ओके, so this is a correct sentence. Now let's move further to our next condition, that is use that. okay हमें that का यूज़ तब करना है if the sentence contain the following words. अगर उस sentence में ये words हैं, okay ये कुछ words यहाँ पे दिए हुए हैं, और भी words हो सकते हैं. ठीक है, तो इनके बाद हमें किसका यूज़ करना है या इनके पहले हमें किसका यूज़ करना है? that रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है. वो वर्ड्स कौन से हैं? ऑल, ओनली, नथिंग, नोबडी, एनीथिंग, मच, लिटिल, समबडी, समवन, नो वन, नोबडी. इनका जहाँ पर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? डैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. कल्लू इज द ओनली मैन हु कैन डू दिस. ओके, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ? ओनली. ठीक है, तो ओनली के साथ हमें पता है कि क्या लगता है? डैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है. तो कल्लू इज द ओनली मैन दैट कैन डू दिस इज द करेक्ट. ओके, तो ये बहुत ही सिंपल रूल्स हैं. ठीक है, आपको तुरंत याद हो जाएंगे. जस्ट आपकी प्रैक्टिस पे बेस करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतने ही रूल्स आपके बार बार रिवाइज होंगे, उतनी ही मीनिंग्स आपकी रिवाइज होंगी, वर्ड्स रिवाइज होंगे और आपको फिर क्या हो जाएगा? ये रूल्स याद हो जाएंगे. तो लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट रूल. If a sentence has a subject of finite verb as a noun, okay, अगर जो सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस है
उसका सब्जेक्ट क्या है, फाइनाइट वर्ब में एज अ नाउन और प्रोनाउन यूज हुआ है, देन डू नॉट यूज एनी अदर प्रोनाउन फॉर द सेम वर्ब। तो हमें उस वर्ब के लिए हमें कोई अदर प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। ओके, इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द बॉयज हु कम लेट, ओके यहाँ पे केम होगा, दे शुड स्टैंड, ठीक है, मे बी राइटिंग एरर है यहाँ पे। तो द बॉयज हु केम लेट दे शुड स्टैंड, तो यहाँ पे एक बार बॉयज यहाँ पे है, बट यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे एक और प्रोनाउन यूज़ किया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द बॉयज हु केम लेट शुड स्टैंड, ये इसका करेक्ट है। इसमें कोई भी अदर एक्सेस प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है। नाउ इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन हु इज़ प्रेजेंट हियर इज़ माई एल्डर ब्रदर, जो आदमी यहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या है, मेरा बड़ा भाई है। तो यहाँ पर मैन के लिए क्या हुआ है, यहाँ पे ही जो यूज़ हुआ है प्रोनाउन, ये एक्स्ट्रा यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द मैन हु इज़ स्टैंडिंग हियर इज़ माई एल्डर ब्रदर। ओके, तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे प्रोनाउन के, जस्ट 4 रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल हैं, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे फिर कुछ नए रूल्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे और 4 रूल्स सेलेक्ट किए थे। ओके, जो कि इनका बहुत यूज़ होता है, इनकी बहुत एक्सरसाइजेज आती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और जस्ट आप मेरी बातें सुनिए और आपको ये रूल जस्ट याद हो जाएंगे। तो हमारा जो न्यू रूल का जो हमारा रूल है वो क्या है, ईच अदर। ओके, आपने एक वर्ड सुना होगा ईच अदर, ठीक है। तो ओनली फॉर 2 यूज़ होता है, मतलब कि अगर सेंटेंस में अगर 2 लोग हैं सिर्फ, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ईच अदर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, किस वर्ड का, वन अनदर का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। ओके, फॉर मोर देन 2। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल्लू एंड लल्लू आर मेड फॉर ईच अदर, कल्लू और लल्लू एक दूसरे के लिए बने। तो यहाँ पर हमने सिर्फ किसकी बात की है, काउंटिंग में कितने लोग हैं, कल्लू एंड लल्लू, सिर्फ 2 लोग हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया शुड नॉट क्वेरल विथ वन अनदर। ओके, तो इसमें पीपल ऑफ इंडिया की बात हुई है, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आप काउंट नहीं कर सकते उसको। तो वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, वन अनदर का यूज़ किया है। ओके, सिंपल। ना हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, ईच, आपने वर्ड सुना होगा, जो ईच है फॉर 2 और मोर देन 2 के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो एवरी है वो हमेशा मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है, ठीक। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ईच ऑफ द 2 फ्रेंड्स इज गोइंग दिल्ली। ओके, 2 में से, ठीक है, जो दोनों हैं, ठीक है, 2 में से एक, लेकिन हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक, ठीक है, 2 में से, दोनों में से जो प्रत्येक दोस्त है वो कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली नंबर में कितने हैं, 2, तो हमने किसका यूज़ किया, ईच का यूज़ किया। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एवरी वन ऑफ द 10 फ्रेंड्स इज गोइंग दिल्ली, ठीक है, मतलब 10 में से सभी जा रहे हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे सब की बात की है, मतलब कि मोर देन 2 यूज़ हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे एवरी का यूज़ किया। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज आफ्टर कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है, देन, कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, देन होती है, एंड पॉजिटिव डिग्री, जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, एज होती है। प्रोनाउन ऑलवेज कम्स एज अ नॉमिनेटिव केस। तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद और पॉजिटिव डिग्री के बाद जो हम प्रोनाउन रखते हैं वो हमेशा कैसा आता है, नॉमिनेटिव केस में आता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, हरी इज स्ट्रॉन्गर देन मी। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे तुलना हुई है, कंपेयर हुआ है, जिसे हम कॉम्परेटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री क्या है, देन है। तो हरी इज स्ट्रॉन्गर देन मी, हरी मुझसे क्या है, ताकतवर है, ठीक है। तो यहाँ पर मी नहीं आएगा, क्योंकि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस, तो इसका क्या होता है, आई। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, हरी इज स्ट्रॉन्गर देन आई, इट इज़ द करेक्ट। नाउ कल्लू इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिम, ठीक है। तो यहाँ पे एज क्या है,
यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? कल्लू इज एज स्ट्रॉन्ग एज ही, ये रहा इसका नॉमिनेटिव केस। ओके, तो ये क्या है? करेक्ट सेंटेंस है। नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट रूल, दैट इज आफ्टर द वर्ड लाइक, ओके, एक वर्ड होता है लाइक, प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। किसी भी सेंटेंस में अगर लाइक वर्ड यूज हो रहा है, उसके बाद जो प्रोनाउन यूज होता है वो ऑन किस फॉर्म में यूज होता है? ओनली ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, लाइक आई एम लाइक ही, नो इट्स रॉन्ग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई एम लाइक हिम, मैं उसके जैसा हूँ, तो इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ से हमारे प्रोनाउन के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं। ओके, ये बहुत ही सिंपल रूल्स हैं और विद प्रैक्टिस ये आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए कुछ हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत मज़ा आने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें कौन से सेक्शन में, ये हमें सेक्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 5, और हमें कौन से सेक्शन में एरर है ये बताना है। और अगर सेंटेंस ट्रू है, एरर नहीं है, तो उसके लिए हमारा जो सेक्शन 5 है, नो एरर, हमें वहाँ पर टिक करना है। ओके, नाउ तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है योर स्टेट इज़ रिच बट माइन इज़ पुअर। ओके, अगर ये सेंटेंस पे हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन की भी गलती नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रोनाउन की गलती नहीं है। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है, द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा? फिफ्थ ऑप्शन सही होगा, मीन्स नो एरर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन सही होगा? फिफ्थ सेक्शन। नाउ अब हम इसका सेकेंड देखते हैं, द डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हैज़ गिवन इट्स कंटेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डायरेक्टर, एंड डायरेक्टर इज अ पर्सन। ओके, डायरेक्टर क्या है? एक पर्सन है। तो हमने इसके पहले वीडियो में जो प्रोनाउन का पार्ट 1 रूल्स था, हमने उसमें किसकी मीनिंग पढ़ी थी? अपना की मीनिंग पढ़ी थी। तो यहाँ पे इट्स नहीं आएगा। इट्स किसके लिए होता है? न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इट की जगह क्या होगा? हिज होगा। इट की जगह क्या होगा? हिज होगा। हम किसका यूज़ करेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट की जगह हमें किसका यूज़ करना है? हिज का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, ना कि किसी थिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है? हमारा थर्ड पार्ट पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक है, मिस्टर शुक्ला हैं, उन्होंने प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया है क्या? एज द मॉनिटर ऑफ अ क्लास, कि वो क्लास के क्या है? मॉनिटर है। लेकिन यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे ये गलती है कि मैंने आपको बताया था, जो पार्ट 1 में रूल्स बताए थे उसमें एक रूल ये भी था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम किसका यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, अब्सेंट, ओके, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हम ऑलवेज किसका यूज़ होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो इंट्रोड्यूस के बाद क्या यूज़ होगा यहाँ पे? हिमसेल्फ, ठीक है। मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर किस पार्ट पे गलती है? सेक्शन 1 पे एरर है। नाउ लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन 4th, दैट इज दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हर बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हर। ये वही सेम डॉग है जिसने उसके ऊपर भौंका था। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर एरर होगी भी तो किस चीज़ की एरर होगी? रिलेटिव प्रोनाउन की, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो या जिसने का मीनिंग निकल रहा है। तो हमें पता है कि अगर किसी वर्ड में सेम हो, ओके, इसके पहले की जो हमने या इसी PDF में जो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी सेंटेंस में सच या सेम का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है? एज, ओके, कौन सा यूज़ होता है? एज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर विच की जगह पर क्या होगा? एज का यूज़ होगा। तो दिस इज द सेम डॉग एज बार्क्ड।
बट यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, और तो यहाँ पर हम किसी बुक्स में कभी कभी यहाँ पर क्या हम यूज़ कर सकते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन और यूज़ कर सकते हैं, और वो है क्या, डैट। ओके, क्या यूज़ कर सकते हैं, डैट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड एट हर। ओके, तो बेसिकली आपको क्योंकि वहाँ पे राइट करना नहीं होता है, जस्ट आपको कौन से सेक्शन में एरर है वो मार्क करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसकी एरर है, रिलेटिव प्रोनाउन की एरर है, और यहाँ पे एज और डैट दोनों रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो सकते हैं। तो नो बेसिकली किस में एरर है, यहाँ पर सेक्शन 2 में। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the principal as well as the teachers absented themselves from the office। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, पहले हमने इसमें चेक किया क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, तो हमें ये देखना है कि जो मीनिंग है, ओके, जो एब्सेंट वर्ड है इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है कि नहीं। तो हाँ, प्रेजेंट, एब्सेंट, ओके, और इंट्रोड्यूस, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद क्या होता है, यूज़, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है, जो कि हुआ है। ओके, तो ये पार्ट सही है हमारा। तो गलत कहाँ पर है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारा क्या है, यहाँ पे ये यूज़ हुआ है, ओके, themselves। ओके, यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, themselves यूज़ होगा। यहाँ पे जो themselves यूज़ हुआ है उसकी जगह क्या यूज़ होगा, himself यूज़ होगा। मतलब कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एज वेल एज मीनिंग यूज़ हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर मीनिंग आएगा। किसकी मीनिंग आएगी, अपना की मीनिंग आएगी। तो themselves की जगह क्या होगा, himself होगा। ओके, तो द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। ओके, तो हमारा यहाँ पर किस सेक्शन में एरर है, सेक्शन 3 पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स यू आर फार बेटर देन हिम। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जहाँ पर क्या यूज़ हुआ हो, कॉम्परेटिव डिग्री यूज़ हुई हो, वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, यस, हम कौन सा करते हैं, जहाँ पे क्या यूज़ हुई होती है, कॉम्परेटिव डिग्री यूज़ हुई होती है, वहाँ पर हम नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन को लेते हैं। तो यहाँ पे हिम की जगह क्या होगा, ही होगा। ओके, तो हमारा किस पार्ट में एरर है, 4th पार्ट पे एरर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर्स आर द सेम प्रॉब्लम दैट योर्स। ओके, तो यहाँ पे हमें सिंपली दिख रहा है अवर्स आर द सेम प्रॉब्लम। तो यहाँ पर किस चीज़ में एरर है, एज का यूज़ होगा। यहाँ पर डैट की जगह किसका यूज़ होगा, एज का यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर जो रिलेटिव प्रोनाउन एज है उसमें अगर किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में एज या सच का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर डैट की जगह क्या आएगा, एज आएगा। ठीक है, तो अवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज योर्स। ठीक है, ये समझ में आया ना। यहाँ पे जो एरर है वो किस पार्ट में नॉर्मली हमें दिख रहा है, 3rd पार्ट पे। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पे एरर है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पटना आर मोर एक्सपेंसिव दैन दैट ऑफ दारबका। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात हो रही है, मतलब कि कौन से इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात हो रही है, मतलब ये प्लूरल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे दैन दैट ऑफ की जगह आएगा दोज ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट ऑफ की जगह क्या आना चाहिए, दोज ऑफ आना चाहिए। यहाँ पे 4th पार्ट पे एरर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पटना और जो दरभंगा में
क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बीच में क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर नहीं, यहाँ पे हम प्लूरल लेंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डैट ऑफ के जगह क्या होना चाहिए, दोज ऑफ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Zakir lent me some rupees on the condition that I should return the same before September. Okay, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है द सेम का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे किसका यूज़ होगा, इट का यूज़ होगा, किसके प्लेस पर, सेम के यूज़ के प्लेस पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो द सेम है वो पर्सनल प्रोनाउन जैसे हिम, हर, इट, देम, इनके बाद नहीं आता। ठीक है, समझ में आया, जो ये है क्या बोलते हैं, सेम है, वो पर्सनल प्रोनाउन के पहले नहीं, पर्सनल प्रोनाउन के बाद सॉरी नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका क्या आएगा, इट आएगा। ओके, इसे मैं लिख देती हूँ कि द सेम की प्लेस पर क्या आएगा, इट आएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, जाकिर लेंट मी सेम रुपीज ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न इट, ओके, बिफोर सेप्टेम्बर। नाउ तो इसमें किस पार्ट पे एरर है, हमारा थर्ड पार्ट पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा एरर दिख रहा है कि यहाँ पे अपना की मीनिंग पे एरर है। यहाँ पे यू एंड आई ये सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो 2+1 का हमने रूल पढ़ा था कि उसके साथ जो अपना की पॉजेसिव केस में जो आता है वो क्या आता है, अवर आता है। तो यू एंड आई हैव डन अवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे माई की जगह क्या आएगा, अवर आएगा, और यहाँ पे एरर किस पार्ट पे है, थर्ड पार्ट पे। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ जो हमारी ये सीरीज़ होती है वो कंप्लीट होती है, और हमने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो हमारे काफ़ी रूल्स रिवाइज हो गए थे। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिनमें इंग्लिश सेक्शन होता है और इंग्लिश सेक्शन में स्पॉटिंग द एरर सेक्शन होता है, उसमें रूल्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके उसमें क्या टेस्ट होता है, ग्रामर टेस्ट होता है। ठीक है, तो और उसमें भाई रूल्स तो बहुत सारे होते हैं, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स चाहिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, तो ये वही सिलेक्टेड रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जस्ट आपको इनको एक बार देखना है, पढ़ना है। ओके, और आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।